हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है बिहार स्पेशल जीके जीएस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ये हमारे प्रश्न जो होंगे वो पुस्तकों से रिलेटेड होंगे और कारखानों से भी रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने जो है या बीपीएससी ने जो है 71वीं बीपीएससी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये जो क्लास है वो आपको जो है 71वीं बीपीएससी में भी काम आएगी और आपकी बीपीएससी टीआरई में भी तो काम आएगी। ठीक है, तो आप दोनों, अगर कोई जो है 71वीं बीपीएससी के लिए देख रहा है तो वो भी ये क्लास देख सकता है और बीपीएससी टीआरई के लिए भी ये क्लास ज़रूरी है। तो आप सभी लोग जो है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे के सारे हमारे बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। हमारे सेशन का पहला सवाल है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि उद्वंत प्रकाश जो है, कहीं कहीं उद्वंत प्रकाश या कहीं कहीं उद्वंत प्रकाश आपको देखने को मिलता है, तो उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो उद्वंत प्रकाश के जो लेखक हैं ये आपसे पूछा जा रहा है 60 से लेकर 62 बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए जो है मौली कवि, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मौली कवि के द्वारा जो है वो उद्वंत प्रकाश नामक की जो पुस्तक है वो लिखी गई है। देखिए, उद्वंत प्रकाश 18वीं सदी की एक रचना है जिसके रचनाकार कौन है, तो मौली कवि हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। मौली कवि ने दो अन्य रचनाओं उद्वंत विनोद और बाण सिंह की भी रचना की है। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है आपकी बार उद्वंत विनोद पूछ ले, पिछली बार उद्वंत प्रकाश पूछा था। तो एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से देखा करिए और दिमाग में याद करके रखा करिए। हमारा अगला सवाल है कि राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है। ठीक है, राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है, आपसे 60 से 62 बीपीएससी प्री जो 2016 में ये भी पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, चंदेश्वर। चंदेश्वर जो है वो इसके रचयिता हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चनों को करते हुए चलिएगा दोस्तों और लास्ट में जो है वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सवाल जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है, तो ये चंदेश्वर हैं। देखिए, राजनीतिक रत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, चंदेश्वर हैं। और विद्यापति ने पदावली और कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना की है। विद्यापति की मैथिल कोकिल एवं अभिनय जयदेव की उपाधि जो है उनको प्रदान की गई है। किसको, विद्यापति को। लेकिन इसके रचनाकार कौन है, तो चंदेश्वर हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो राजनीतिक रत्नाकर के लेखक कौन है, तो वो चंदेश्वर हैं। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। और देखिए, कह रहा है बिहार में सर्चलाइट समाचार के संपादक कौन थे, तो ये थे मुरली मनोहर प्रसाद। ठीक है, मुरली मनोहर प्रसाद थे, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी टीआरई 3 में भी देखने को मिला था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो मैं करा रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन कब से शुरू हुआ, तो 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। यह वर्ष 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था और वर्ष 1920 में यह त्रिसाप्ताहिक बना एवं वर्ष 1930 में यह दैनिक रूप से छपने लगा था। सर्चलाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था और मुरली मनोहर प्रसाद द्वारा बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का संपादन जो है वो किया जाता था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। ठीक है, तो बिहार के समाचार पत्र जो प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, इसके संपादक कौन थे आपसे पूछ रहा है। तो इसके जो थे वो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा, बाबू माहेश्वर प्रसाद जो है इसके संपादक थे, इसीलिए जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 53वीं से लेके 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है, तो बाबू महेश्वर प्रसाद। हमारा अगला सवाल है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है, तो देशेर कथा जो है वो किसने लिखी है आपको बताना है। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो देशेर कथा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी है, इसीलिए ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1904 में किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध पुस्तक
इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये इंदिरा गांधी के बारे में पुस्तक है। क्या नाम है? तो इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी को बताना है कि इसके रचनाकार या रचना करने वाले जो है वो कौन है। आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। तो इसकी जो रचना की है वो सागरिका घोष ने की है। किसने की है? तो सागरिका घोष ने की है। इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, पुस्तक इंदिरा द इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक भी लिखी गई है। याद रखिएगा, दोनों पुस्तकें जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला सवाल है कि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज़ ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज़ ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण। ठीक है, बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था और इसका सही विकल्प जो है विकल्प बी हो जाएगा। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज़ ग्रीन मूवमेंट पुस्तक जो है सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद एवं राजनीतिक कार्यकर्त्री हैं। उन्हें वर्ष 2005 में भारत सरकार से पद्मश्री जो है वो प्राप्त हुआ था। हमारा अगला सवाल है कि टाइम इज़ नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइफ निम्नलिखित में से किसका विषय था। ठीक है, तो ये जो है आपका जो ऊपर कथन दिया गया है, टाइम इज़ नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वुमेन्स लाइफ, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका विषय था। तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का जो है वो विषय था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का विषय था। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 2018 का विषय क्या था? टाइम इज़ नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्ट ट्रांसफॉर्मिंग वीमेंस लाइव्स। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या है? महिलाओं में निवेश करें, प्रगति में तीव्रता लाएं, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सीलरेट प्रोग्रेस। ठीक है, तो याद रखिएगा 2024 का भी आपसे पूछ सकता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो इंडिया इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए, आप सभी को पता होगा, काफ़ी आसान सा सवाल है। जो गीता रहस्य जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो है आर्किटिंग होम ऑफ वेदास जो है ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई थी। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। और गीता रहस्य नामक जो है ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। हमारा अगला सवाल है कि पुस्तक 1984 जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 1984 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो है वो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आपसे 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में सवाल पूछा गया था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखित इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाश ओरिएंट लॉन्गवेंस द्वारा वर्ष 1959 में किया गया। अपनी इस पुस्तक में अबुल कलाम आज़ाद ने अपने अनुभव तथा दृष्टिकोणों को जो है वो दर्ज किया है। हमारा अगला सवाल है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है दोस्तों वो नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? विकल्प ए जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आपसे 38वीं बीपीएससी प्री 1992-93 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 को जो है वो सूची 2 से मिलाना है। तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ए क्रिसमस कैरोल। ठीक है, तो ए का जो हो जाएगा वो 1 से ही मिलान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर सलमान रुश्दी की बात की जाए तो सलमान रुश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इन्होंने लिखा है मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, तो बी का जो होगा वो 2 से मुलाकात हो जाएगी इसकी। ठीक है, हमारा जो अगला ऑप्शन है शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इनके द्वारा द ग्रेट इंडियन नॉवेल लिखी गई है। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, तो इसीलिए सी का हमारा 4 हो जाएगा। और खुशवंत सिंह के द्वारा द कंपनी ऑफ वुमेन जो है वो लिखी गई है। तो इसका कुछ मिलान जो है वो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 3 1 2 4 3 किस विकल्प में देखने को मिलता है। तो 1 2 4 3 आपको विकल्प बी में देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा विकल्प बी जो है
वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए सही सुमेलन कुछ इस प्रकार है कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा क्या लिखा गया, तो ए क्रिसमस कैरोल सलमान रुश्दी के द्वारा, मिडनाइट चिल्ड्रन शशि थरूर के द्वारा, द ग्रेट इंडियन नॉवेल और खुशवंत सिंह के द्वारा द कंपनी ऑफ वुमेन जो है वो लिखा गया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि सन 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो बिहार हेराल्ड जो है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद करके रखिएगा। टीआरई में भी आपसे ये सवाल पूछा गया है। 66वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में आपसे पूछा गया है। तो अगर बिहार हेराल्ड की बात आती है तो ये जो है गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया था, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अब एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि बिहार हेराल्ड का जो है प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये 1872 में हुआ था। ठीक है, 1872 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो गुरु प्रसाद सेन ने जो है वो बिहार हेराल्ड का, जो बिहार का सर्वप्रथम अंग्रेजी अखबार था वो कौन सा था? तो द बिहार हेराल्ड था, यही जिसे गुरु प्रसाद सेन जी ने शुरू किया था। कब? 1872 में। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो आप लोग गलत मत करिएगा, मैंने आप सभी को पहले ही बताया हुआ है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन करवाया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? अब्दुल बारी या लंबोदर मुखर्जी या मुरली मोहन प्रसाद या रामानंद चटर्जी या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार में जो सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे वो मुरली मनोहर प्रसाद थे, मुरली मोहन प्रसाद नहीं थे। तो यहाँ पे जो है वो मुरली मोहन प्रसाद दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और कोई बहुत लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, मुरली मोहन प्रसाद को ही टिक कर देंगे। ठीक है, तो आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा आप दिमाग को जो है वो खुला रखिए और देखिए कि क्या लिखा है। मुरली मनोहर प्रसाद अलग है और मुरली मोहन प्रसाद जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और आयोग ने भी जो है इसको ई ही माना था। ठीक है, देखिए बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष 1918 में था, सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया और सप्ताह में 2 बार यह पहले प्रकाशित होता था। फिर 1930 से जो है ये जो है दैनिक समाचार पत्र बन गया था और इसका आयोग जो है मतलब मुरली मनोहर प्रसाद द्वारा बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश जो है मनोहर का मोहन लिख दिया था, जबकि प्रारंभिक उत्तर की में जो है लोक सेवा आयोग ने इसे क्या माना था? ई ही माना था। ठीक है, याद रखिएगा, ई ही माना था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ स्थित है? तो भारी मशीन निर्माण प्लांट जो है वो बिहार में कहाँ स्थित है? तो आप सभी को बताना है। देखिए ये जो है वो स्थित है कहाँ पे? तो ये रांची में है, लेकिन रांची, ये सवाल कब का है आप देख सकते हैं। जैसे 1997 देखिए तो 15 नवंबर 2000 को जो है 15 नवंबर 2000 को जो है झारखंड अलग हो गया था, तो ये जो है अब झारखंड का भाग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आज के परिप्रेक्ष्य में जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है हमारा अगला सवाल है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? तो सबसे पहले एक नंबर का सवाल आपका यहाँ बन जाएगा कि टिस्को, शॉर्टकट में टिस्को बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो हुई थी 1907 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1907 में। कहाँ पे है? तो ये जमशेदपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो याद रखिएगा। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क जो है वो कहाँ से मिलता है? तो लौह अयस्क जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो ये जो मिलता है वो सिंहभूमि और मयूरभंज से मिलता है। ठीक है, सिंहभूमि और मयूरभंज दोनों से मिलता है, इसीलिए हमारा यहाँ एक से ज़्यादा विकल्प जो है वो सही हो रहे हैं। तो आप दोनों को याद रखिएगा, मयूरभंज और सिंहभूमि दोनों से मिलता है। और 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए मूरी जो है वो झारखंड में है। ठीक है, हिंडाल्को का यहाँ पे प्लांट है, किसका? एल्यूमिनियम का। तो आप लोग अब जान गए होंगे। आपसे कह रहा है कि मूरी जाना जाता है किसके लिए? तो ये जो जाना जाता है वो एल्यूमिना प्लांट या एल्यूमिनियम प्लांट के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसका जो बी विकल्प हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। मूरी में जो है हिंडाल्को के द्वारा एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र स्थापित है, ये याद रखिएगा, ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। फिर से आपसे पूछ रहा है कि जो है कि कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो मूरी में कौन सा उद्योग स्थापित है? आपसे 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछ रहा है। तो मूरी में क्या है? आप सभी को पता है कि मूरी में जो है एल्यूमिनियम उद्योग है, अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। कौन सा? एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कौन सा सही नहीं है। तो ऑयल रिफाइनरी जो है वो आप सभी को पता है कि बरौनी में है। ठीक है, बरौनी में है। ठीक है, बरौनी। और सीमेंट जो है वो बंजारी में है और फर्टिलाइज़र जो है वो भौराही में है। लेकिन जो हमारा रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कारखाना है ये हमारा कहाँ पे है? तो ये
मुजफ्फरपुर और मोकामा में है, भागलपुर में नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ मोकामा या मुजफ्फरपुर देता तो सही हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा गलत हो जाएगा, डी विकल्प। ठीक है, आपसे 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। कौन सी 66वीं बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया था। और रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग जो है वो मुजफ्फरपुर और मोकामा में है, इसलिए जो है हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी जो है वो स्थापित है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी जो है स्थापित है, आपसे पूछ रहा है। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछ रहा है। तो ये जो है उत्तर पूर्वी बिहार में जो है आपको पटसन की पट्टी, जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ आपको जूट और पटसन जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा केवल 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बिहार भारत का अद्वितीय अग्रणी पटसन उत्पादक राज्य है। यहाँ पटसन का अधिकांश उत्पादन जो है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर तथा भागलपुर जिले में होता है। कटिहार और समस्तीपुर में 3 बड़े पटसन के कारखाने हैं। इसके अलावा दरभंगा में भी पटसन उद्योग है। पटसन उद्योग कच्चा माल प्रधान उद्योग है। पटसन उद्योग जो है कच्चा माल प्रधान उद्योग है। चूँकि इस उद्योग के लिए स्वच्छ जल और प्रचुर एवं सस्ता श्रम आवश्यक है, बिहार के इन क्षेत्रों में इसकी बहुलता है। अतः पटसन उद्योग मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में जो है वो केंद्रित है। बिहार के नक्शे में ये उद्योग स्थल उत्तरी पूर्वी बिहार मैदान में स्थित हैं और दरभंगा और समस्तीपुर मध्य उत्तर बिहार मैदान में स्थित है। अतः जो प्रश्नगत विकल्प है उसमें जो है बी ही जो है वो निकटतम उत्तर है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो रहा है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में तेल शोधक संयंत्र कहाँ पे है। तो ये आपका जो है वो बरौनी में है। ठीक है, बेगूसराय में है, याद रखिएगा। बरौनी के बेगूसराय में है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, बिहार में जो है बरौनी में तेल शोधक कारखाना जो है स्थित है। रांची में भारी मशीनरी तथा पूर्वी सिंहभूम में इस्पात उद्योग की जो है वो स्थापना हुई है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में इस्पात उद्योग या इस्पात प्लांट कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारा गलत है, 1999 में पूछा गया है और 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो ये जो हिस्सा है जो रांची और झारखंड या धनबाद जो है वो सब कहाँ चला गया। तो ये कहाँ चला गया, तो ये जो चला गया वो आपका झारखंड में चला गया। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क उत्पादन के वस्त्र का केंद्र है। ठीक है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो सही विकल्प होगा वो भागलपुर होगा और तीनों टीआरई में इससे मिलता जुलता सवाल जो है वो आपसे पूछा ही गया है। ठीक है, पूछा ही गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भागलपुर को मत भूलिएगा। 60 से 62 बीपीएससी प्री 2016 में आपसे ये सवाल पूछा गया था और बिहार में भागलपुर को जो है वो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यह शहर गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। इस शहर में लगभग 30,000 हथकरघा बुनकर हैं। इसमें 95% बुनकर 25,000 हैंडलूम में लगे हुए हैं और सिल्क उद्योग इस शहर में लगभग 200 वर्ष पुराना है। भागलपुर सेरीकल्चर और सिल्क यार्न के निर्माण तथा उनसे बने उत्पादों के लिए विख्यात है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। आपसे फिर से 67वीं बीपीएससी में पूछा गया, पहले 60 से 62वीं बीपीएससी और अब जो है वो आपसे जो है कौन सी 67वीं बीपीएससी में पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो हमारा भागलपुर हो जाएगा। कौन सा, भागलपुर जो है वो सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था। तो बिहार में जो है बरौनी रिफाइनरी जो है वो किसके सहयोग से बनाया गया था। तो वो सोवियत रूस के जो है सहयोग से जो है वो बनाया गया था। किसके सहयोग से, तो सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, बिहार स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बरौनी रिफाइनरी का वर्ष 1965 में जो है वो राष्ट्र को समर्पित किया गया और वर्ष 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ, वर्तमान में जो है वो रूस कहा जाता है इसको, या रशिया कहा जाता है, सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ इसको निर्मित किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। ठीक है, वस्त्र उद्योग का केंद्र बिहार में कौन सा है। तो ये जो है वो हमारा गया और जो भागलपुर जो दोनों है वो वस्त्र उद्योग का केंद्र है। इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। गया में भी जो है वस्त्र उद्योग का उद्योग लगे हुए हैं और भागलपुर भी जो है वस्त्र उद्योग का केंद्र है। इसी जब देखिए, जब रेशम या सिल्क की बारे में बात करेगा तो स्पेशल जो है वो भागलपुर हो जाएगा, लेकिन अगर केवल वस्त्र उद्योग की बात करेगा तो गया भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, बिहार में वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र भागलपुर एवं गया है और
गया स्थित मानपुर क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बिहार में वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हथकरघा, रेशम एवं जूट उद्योग सम्मिलित हैं। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न में एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण जो उसका जो विकल्प ई जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि बिहार किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। बिहार में जो है वो किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। तो इसमें से जो है वो हमारा वन आधारित और कृषि आधारित दोनों प्रकार के उद्योग जो हैं वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो तेल शोधन जो है ये भी हो जाएगा, और इसके अलावा जो है हमारा बालू का खनन भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो बालू का खनन नहीं है, तो हमारा 3 ऑप्शन जो सही हो रहा है, इसीलिए हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, बिहार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित वस्त्र परिधान, चमड़ा उद्योगों, तेल शोधन कारखाना की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। हमारा अगला सवाल है कि बिहार में पहली चीनी मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी। ठीक है, बिहार में पहली चीनी मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो ये मढ़ौरा में हुई थी, मढ़ौरा में। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, 44वीं बीपीएससी प्री 1995 में इस सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। देखिए, आधुनिक चीनी मिल जो है वर्ष 1904 में मढ़ौरा, कहाँ पे, सारण जिला, ठीक है, इसमें जो है बनी थी। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला सवाल है कि बिहार का जो है वो एक इस्पात कारखाना कौन सा है। तो ये भी देखो सवाल आपको 1994 में पूछा गया है, और यहाँ पे जो है जमशेदपुर की बात की जाए तो जमशेदपुर अब झारखंड में चला गया है, तो इसीलिए हमारा ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। टिस्को की स्थापना किसने की थी, एक बार देख लीजिए। जमशेदजी नसरुवान जी टाटा ने तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाने के निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था, जहां वर्ष 1907 में एक इस्पात कारखाने की स्थापना हो गई थी। ठीक है, जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है। बिहार के उद्योगों का जो है वो कमिश्नर जो दफ्तर है वो कहाँ पे है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा पटना हो जाएगा, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है, तो अधिकतर मुख्यालय जो है वो वहीं पे स्थित है। 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया था, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि भद्रावती इस्पात केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र जो है वो किस पे है, तो वो भद्रा नदी पर है। ठीक है, भद्रा नदी पर है, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। और भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है, और बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि खनिज जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। अगर पहली बार कॉफ़ी उगाने की बात आ जाए तो बाबा बुदन पहाड़ी ही सबसे पहले सामने आती है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको बिहार में जो है लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है, तो वो है GE एंड अल्स्टॉम। ठीक है, GE एंड अल्स्टॉम, ये जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये कंपनी है। GE एंड अल्स्टॉम को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है। यह कारखाना सारण जिला के मढ़ौरा में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, या किया गया है। देखिए, बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई है। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना जो है वो कहाँ पे हुई है, तो आपको बताना है कि बक्सर जिला का राजपुर, या बक्सर जिला का रानीपुर, या गया का राजपुर, या पश्चिमी जिला का जो है वो तमकुहा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बक्सर जिला का जो राजपुर है वहाँ पर जो है वो कपिलांश धातु उद्योग की जो है वो स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसका जो ए जवाब है वो हमारा सही हो जाएगा, ए विकल्प। बीपीएससी CDPO प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपके कितने सवाल जो सही हुए हैं वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई आपकी जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको कुछ किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में भी आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। हम उसको आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।